अच्छा ठीक है, अभी ठीक है। तो मैं यहाँ पे था कैनवा के लिए, कि कैनवा की मैंने अकाउंट लॉगिन करा। मैं यहाँ पे करता हूँ पर्सनल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, यहीं पे छोड़ा था ना हमने। मैं इसको स्किप कर देता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। 14 सेकेंड्स पे क्यों स्टक हुई हुई है ये, और ये सारा क्यों इस तरह हुआ हुआ है? वेट करो, शायद मसला है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ गॉट इट नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉगिन हो गया। लेकिन अब मसला क्या है, कि मसला ये है कि ये एक पेड वर्जन नहीं है। लाइक इसके अंदर मैं कोई भी इसको ओपन करने की कोशिश करूँगा तो ये क्या बोलेगा कि ये प्रीम, यहाँ पे तो ये यही का बोल रहा है। लेकिन अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर्टिकल लिखता हूँ, ठीक है, आर्टिकल, आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल, लाइक आर्टिकल मैगजीन नहीं, रिसर्च आर्टिकल, RAS। इंटर करूँगा, और इंटर करने के बाद मैं जैसे जो है ना, अब यहाँ पे मैंने रिसर्च आर्टिकल लिखा, लेकिन वो चीज़ मिल ही नहीं रही कोई मुझे इस तरह के रिसर्च आर्टिकल वाली। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जस्ट आर्टिकल सर्च करूँगा। ठीक है, जस्ट आर्टिकल सर्च करूँगा मैं भी, कि कुछ अच्छा आ जाए। अगर फिर भी नहीं आया तो लाइक अब ये भी एक आर्टिकल है। जिस तरह से हम वहाँ पे लिख रहे थे, यही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये कैनवा एक बहुत ही बेहतरीन टूल है, इसके अंदर हम कुछ भी बना सकते हैं। इवन हम अपने पोस्टर्स बना सकते हैं, इवन हम अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड कुछ भी काम कर सकते हैं। इवन हम प्रेजेंटेशन यहाँ पे बना सकते हैं, इवन हम अपनी असाइनमेंट्स यहाँ पे बना सकते हैं। इसके बाद एक और टूल भी इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, वो भी बड़ा ही ज़बरदस्त है, ठीक है ना। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं कस्टमाइज़ करूँगा। लाइक मैंने तुम्हें वहाँ पे क्या बोला था, वहाँ पे क्या है कि हमें उस चीज़ को देख देख के अपनी एक चीज़ बनानी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये चीज़ बनी बनाई पड़ रही है, हमने जस्ट उसके अंदर अपनी इनपुट्स करनी है। और इसके अंदर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। लाइक किस तरह के ऑप्शंस, उसामा, किस तरह के ऑप्शंस मैं बताता हूँ, ठीक है। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही थी, वहाँ पे जब हम टेक्स्ट को उठाने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पे उठ नहीं रहा था, ठीक है ना। वहाँ पे लाइक उसके एक अलग फॉर्मेट के अंदर गए थे, उसके लेआउट के अंदर गए थे, फिर उसकी कॉलम को हमने जाके हमने क्या करा था, जाके हमने फिर चेंज किया था, फिर जाके टेक्स्ट दोनों साइड पे आया था। लेकिन कैनवा हमें ऑफ़र करता है लाइक ग्राफिक डिज़ाइनर्स की तरह। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये थोड़ा सा लेज़ी चलता है, लाइक अगर लैपटॉप सुस्त है तो लेज़ी चलेगा। अब मैं ऐड पेज करता हूँ। लाइक यहाँ पे फिर क्या आ गया, अब यहाँ पे जो भी तुम टेम्पलेट उठाओगे ना, लाइक वो सारे टेम्पलेट्स थे, उसके अलग अलग साइजेस होते हैं। लाइक हर एक चीज़ अलग साइज़ की बनी हुई है। अब यूट्यूब का थंबनेल है, वो यूट्यूब की वीडियो की तरह होगा। अगर कुछ और है तो वो उस तरह का होगा। अगर लोगो है तो वो छोटा सा होगा। वो लाजमी नहीं है A4 पेज के ऊपर बना हुआ हो, ठीक है। इसी तरह से हर एक चीज़ अलग अलग साइज़ के अंदर आएगी। अब ऐड पेज किया है लेकिन हो नहीं रहा है, तो जस्ट मैं वेट करूँगा इस चीज़ का। और वेट करने के बाद, और मैं जब तक ना तुम्हें एक और चीज़ सिखा देता हूँ कि लाइक हम चैट जीपीटी से ना कुछ भी पूछ सकते हैं। अब देखो, मुझे वो दोनों चीज़ें स्प्लिट नहीं करनी आ रही थी। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि वो कैसे होती हैं, उसने मुझे बताया, ठीक है ना। फिर मैंने वो इम्प्लीमेंट किया तो मैं कर लिया। इसी तरह से अब लाजमी तो नहीं है आर्टिकल एक पेज का होगा। अगर हम 3-4 पेजेस की डिज़ाइन कॉपी कर रहे हैं, किसी में ऐसा होगा कि 4 कॉलम बने हुए होंगे, तो वो भी हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। किसी में ऐसा होगा कि एक कॉलम जैसे यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, ठीक है। लाइक एक कॉलम ये यहाँ पे है, एक यहाँ पे, ये कैसे ऐड करते हैं, ये भी हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। और ठीक है ना, समझ में आ रही है ना मेरी बात। अच्छा, एक और चीज़, वो देखो मैंने जब कॉपी पेस्ट करके मैंने सेटिंग की तो वो एग्जैक्ट सेटिंग खड़ी हो गई। वो क्यों खड़ी हुई, क्योंकि यही क्यों नहीं, क्या इशू है। लाइक इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, मैं कब सा खड़ा हुआ था, वो अलग ही अपने टेंशन लगा के बैठा हुआ था, ठीक है। मैंने क्या, मैं पता नहीं यार तुम्हें क्या बोल रहा था। मैं बोल रहा था कि लाइक हमने इसका जो सारा टेक्स्ट कॉपी किया था और हमने पेस्ट किया था, मैंने उसके अंदर जस्ट कुछ सेटिंग्स की थी।
तो उसने क्या करा कि ये देखो सेम टू सेम मेरा बन गया। क्यों बना? क्योंकि मैंने उसको एक इमेज के तौर पे उसको रेफरेंस दिया था कि मैं जैसे ये आर्टिकल लिखा हुआ है वैसे ही लिखा होना चाहिए। उसने हेडिंग लिखी, उसने ये लिखा, उसने नीचे आर्टिकल का जो राइटर था उसका नाम लिखा, उसने जो है एब्स्ट्रैक्ट लिखा, फिर उसने सारी सेटिंग के साथ चीज़ें लिखी, फिर मुझे ये आसानी हो गई बनाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन जब तुम खुद कर रही होगी तुम्हें ये सारी चीज़ें खुद लिखनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अब क्या, अब मैं तुम्हें इसके थोड़े ना फ़ायदे बता रहा था। अब वो तो एक साइड पे हो गया, उसमें हम लोग पीडीएफ बना सकते हैं, डॉक्स बना सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, असाइनमेंट्स लिख सकते हैं, लेकिन उसमें सारा कुछ होता है मैन्युअली। लाइक उसमें कितनी मुश्किल से हम लोगों ने वो चीज़ ढूंढी थी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें आप जैसे खुद अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हो। अब मिसाल के तौर पे अब ये क्या आ गया, पेज आ गया जो मैं तुम्हें बोल रहा था, ठीक है ना। अब मैंने ये टेक्स्ट उठाया, ठीक है। अब मैंने ये टेक्स्ट उठाया, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये टेक्स्ट उठाया, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है, इस तरह से इसके नीचे रख दिया। अब उस टेक्स्ट को छोटा कर दिया, इस टेक्स्ट को बड़ा कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि अपनी कस्टमाइजेशन मैं खुद कर रहा हूँ। मैं इमेज यहाँ पे छोटी सी करके लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर जाता हूँ, मैं जानने के बाद मैं अपनी मर्ज़ी की लाइन लगा सकता हूँ। वहाँ पे मैं लाइन भी नहीं लगा सकता, इधर मैं अपने आइकन्स ऐड कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये देख लो आइकन ऐड हो गया, ठीक है। तो हम लोग कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक इसको थोड़ा सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए क्या होगा कि तुम्हें इसकी हर एक चीज़ को सीखना पड़ेगा। लाइक अब यहाँ पे ये टेक्स्ट क्या है, ये टेम्पलेट्स क्या हैं, ये एलिमेंट्स क्या हैं, ये ब्रांड क्या है, ये सारी चीज़ें तुम्हें सीखने। अब इस वीडियो के अंदर मैं तो सिखाने से कासिर रहा, ठीक है। अब क्या करा कि इसके अंदर मैंने अपनी हेडिंग डाली, मैंने अपना ये डाला, मैंने यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें डाली, मैंने अपनी पिक्चर्स डाली, मैंने अपना नाम डाला, वेबसाइट डाली और मैं चला गया, मेरा बन गया। अब मैं यहाँ से करूँगा इसको शेयर। शेयर करने के बाद मैं इसको डाउनलोड करने का तरीका ढूंढूंगा। अब ये कैसे चलाते हैं सारा ये मैं तुम्हें यूट्यूब की वीडियो सेंड कर दूंगा, तो मुझसे सीख लेना, इतना मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। अब मैं डाउनलोड के ऊपर आता हूँ, लेकिन यहाँ पे आती है मेन प्रॉब्लम। वो कौन से वाली? वो ये वाली कि जब मैं इसको डाउनलोड करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे बोलेगा कि अगर हाई क्वालिटी में डाउनलोड करना है तो इसका प्रीमियम वर्जन ले भाई। मुफ्त वाले के अंदर ये काम होने से रहा। लाइक जीपीजी के अंदर जाता हूँ मैं, जैसे इसकी क्वालिटी थोड़ी हाई करता हूँ, 80 पे है, थोड़ी इसको हाई कर लेते हैं। लेकिन ये मुझे क्या बोलने आ जाता है, ये मुझे बोलता है कि भाई इसका तुम क्या लो, प्रीमियम वर्जन लो। बोल ले, नहीं बोला, नाराज़ हो गया है शायद, ठीक है ना। तो लाइक क्यों नहीं हो पा रहा, आगे 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 आ गया, दोबारा आने की कोशिश। वन टाइम वेस्ट, और अब भी आएगा तो नहीं छोड़ना, आ गया, ठीक है। जैसे मैंने हाई क्वालिटी करी, हाँ ये कितने का बोल रहा है, लाइक 1600 रुपये का बोल रहा है, ठीक है ना। इतना पैसा अगर हमारे पास होता तो हम यहाँ पे होते, घिस रहे होते हमारी। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको फ्री लेने का तरीका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, देखना लाजमी। यहाँ पे क्या करा मैंने, सबसे पहले अकाउंट को लॉगिन करा। लॉगिन करने के बाद मैं आ गया न्यू टेक्स्ट के, न्यू टैब के अंदर, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखना है बिंगो टिंगो, ये लिखना है, मजाक का है, मस्ती वाला है थोड़ा, पर छोड़ दो। आगे लिख देना है सोशल मीडिया, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा बिंगो टिंगो सोशल मीडिया, इसको मैं ओपन करूँ, लाइक यहाँ पे कुछ चांसेस होते हैं मिल जाए कैनवा। अगर नहीं मिलता तो मार्केट के अंदर में से 100 रुपये का मिल जाता है, 200 का मिल जाता है, वो बंदा ले लेता है, उसका इतना बड़ा मसला है। लेकिन ये एक फ्री ट्रायल है, अगर ये चल जाता है तो अच्छी बात है। अब हमने ये फर्स्ट आर्टिकल ओपन करना है सोशल मीडिया वाला, बातों बातों में ये बताना भूल गया। यहाँ पे बिंगो टिंगो और बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आएगा, इसको हमने क्या करना है, ओपन करना है। लाइक मैंने एक बार ओपन करके मैं पीछे गया हूँ, शायद अब मुझे नहीं भी मिले, ठीक है। मैं इसको क्या करूँगा, नीचे आ जाऊँगा, अगर कोई ऐड वगैरह लगे हुए हैं उनको इग्नोर करूँगा, जैसे मेरी गर्लफ्रेंड मुझे करती है नहीं पर करती है, ठीक है। अब क्या हो गया कि यू कैन गेट इन कुछ सेकंड्स, यहाँ पे वेट करना होगा जब तक मैं तुम्हें कुछ और समझा देता हूँ। और मैं क्या ही समझा सकता हूँ, लाइक कुछ एआई टूल्स ऐसे हैं जिनके अंदर हम लोग जस्ट, जैसे मैंने उसका रेफरेंस दिया था ना, इसी तरह से अगर रेफरेंस दें तो वो सेम टू सेम चीज़ हमें बना के दे सकते हैं। दिखाऊं मैं उनका पावर? चलें दिखाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको बोलूँगा कि चैट जीपीटी को ही बोलूँगा। मेरे पास एक ऐसा टूल है मेरे पास, मैं इसको बोलूँगा कि आप प्रॉम्प्ट लिखो जो मैंने इमेज दी थे आर्टिकल की,
वो सेम टू सेम फॉर्मेट और स्पेसिंग एंड टेक्स्ट फॉर्मेट में मेरे कंटेंट के साथ बनाएं और मेरा कंटेंट चेंज नहीं होना चाहिए और डिज़ाइन सेम हो, कोई गलती नहीं हो। ठीक है, मैंने ये इसको बोल दिया। अब मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ। सेकंड से ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, बैक टू उसी काम के ऊपर मैंने सोचा था हो जाएगा पर नहीं। इधर आएगा गेट हेयर का ऑप्शन। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, लाइक अब किस्मत की खेल है, अगर मिल जाता है तो बेस्ट है, अगर नहीं मिलता तो नहीं मिलेगा। नहीं मिला शायद, अभी के लिए ना इसने ये दे दिया गेट हेयर। ये अभी के लिए ना VPS ऑफिस देने की कोशिश कर रहा है मुझे। अब ये होला देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक बार फिर से ट्राई करेंगे। लाइक अगर कोई चांस लग जाता है कैनवा का तो क्या पता। इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये कुछ नया ओपन हो रहा था और ये फिर कुछ अलग ही चीज़ देने की कोशिश कर रहा है। लाइक आई थिंक इन्होंने ना इधर से ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैं जो अपना कैनवा यूज़ कर रहा हूँ ना वो तकरीबन 2-3 साल ना पुराना है। तो अभी के लिए तो पता नहीं अब क्या चलता है। मैं इसको फिर गेट एयर के ऊपर क्लिक करूँगा, मैं फिर गेट एयर के ऊपर क्लिक करूँगा, मैं फिर गेट एयर का। मैं भी बदमाश हूँ, छोड़ूंगा थोड़ी इनको। आ गया कैनवा। द डिज़ाइन इज़ प्राइवेट, और इसमें कोई ना टीम इसने दी थी, बट उसकी जो सीट्स हैं ना वो कंप्लीट हो गई हैं। अब यार, अब जो मुझे ये दे रहा है ना, इसकी सीट्स ना फुल हुई हुई हैं। तुम ट्राई करना, शायद तुम्हारा हो जाए। लाइक मैं इसको ओपन करूँगा, मैं इसको फिर ओपन करूँगा, मैं इसको फिर ओपन करूँगा, मैं इसको फिर ओपन करूँगा, और मैं भी अभी जो ये दे रहा है वो फुल हैं, तो छोड़ देते हैं इसको। मेरे वाला ना लॉगिन कर लेना, मैं वो दे दूँगा तुम्हें उसका लॉगिन ना, तो उसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है ना। अब तुम्हें पता चल गया कि कैनवा को कैसे यूज़ करते हैं। लाइक इसमें हम लोग इस तरह से आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हम इधर कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हाथ से। अगर तुमने थोड़ी बहुत ग्राफिक डिज़ाइनिंग की होगी तो तुम इजीली इस चीज़ को कर लोगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक और चीज़ भी समझाने वाला था, वो ये थी कि लाइक वो जो मैं तुम्हें बता रहा था कि ये वाली चीज़ अगर हमने इस तरह का कुछ बनाना हो हेडिंग में डालने के लिए, तो ये हम कैसे बना सकते हैं। मैंने गलती करी, मैं फिर बैक आ गया। लाइक मैं अपने रिसेंट डिज़ाइंस के अंदर ही जाने की कोशिश करूँगा दोबारा। ठीक है ना। इसको मैं ओपन करता हूँ, ये 2 मिनटों का काम है, कर लेते हैं। और इसके साथ साथ ना चैट जीपीटी भी खोलता हूँ, थोड़ा तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको ये करूँगा, अटैच नहीं करना मैंने, यहाँ से मैंने इसको कॉपी करना है। चैट जीपीटी के अंदर ना 3-4 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि धड़ धड़ के इधर भेज रही हो इमेज को, तो लेकिन मतलब थोड़ा तरीके से जो चीज़ हम लोग लाइक इमेज भेज के कर सकते हैं वही करवानी है। अगर इसकी फिल हो जाती है तो चैट को दूसरी किसी जीमेल के ऊपर ले जाओ चैट जीपीटी को, वहाँ पे फिर तुम्हें 2-3 ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर नहीं हो रही तो टेम्परेरी ईमेल्स का अकाउंट यूज़ कर सकती हो, लाइक तुम कुछ भी कर सकती हो। अब यहाँ पे ऑनलाइन ज़माने के अंदर हम लोग पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। तुम तो फिर भी सोच रही हो कि मैं क्या ही कर सकती हूँ। अब मेरा कंटेंट ये है ना, मैं पता नहीं तुम्हारे साथ बातों में लग गया। अब मेरा कंटेंट ये है, मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाइक इंटर करेंगे माय कंटेंट डोंट चेंज सिंगल वर्ड और सिंगल लाइन। ठीक है, ये क्यों बोला, लाइक अगर तुम अपना कंटेंट कहीं से उठा के लाती हो, तुमने अर्जेंट काम करना है। ठीक है, तुमने अर्जेंट काम करना है और तुम खुद नहीं करना चाहती, तुम किसी एआई से करवाना चाहती हो, लेकिन तुम कंटेंट अपना देना चाहती हो, तो तुम यहाँ पे इस तरह से इसका यूज़ करोगी। ठीक है, मैंने कर दिया इसको एंटर करा। अब ये मुझे एक प्रॉम्प्ट देगा।
वीडियो को बैकवर्ड करके देख लेना मैं इसको क्या बोल रहा मैं बोल रहा हूँ आप मुझे एक प्रॉम्प्ट दो। प्रॉम्प्ट क्या होता है, किसी भी एआई टूल को जो हम टेक्स्ट देते हैं, लाइक ये जो टेक्स्ट है ना, ये जो मैंने टेक्स्ट दिया है इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। लाइक उसकी मशीन को वर्क करने के लिए जो हम प्रॉम्प्ट देते हैं, लाइक अब मैं बात बताऊँ, ये हमें सेम टू सेम इमेज बना के दे रहा है, ठीक है, और ये बना भी देगा, लाइक सेम टू सेम ये होगी और जस्ट इसके अंदर हमारा कंटेंट होगा, ठीक है। बट मेरे को क्या है, मेरे को इमेज से मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को लेकिन मैं तुम्हें इसकी पावर दिखाना चाहता हूँ कि भले ये इमेज बना ले, फिर मैं इसको बोलूँगा अबे नहीं मुझे प्रॉम्प्ट चाहिए टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर मैं सारी बातें करूँ। लाइक जब तक ना वो इमेज बना रहा है, जब तक हम यहाँ पे ये काम कर लेते हैं। अब क्या था कि लाइक तुमने डिज़ाइन, किसी का भी डिज़ाइन देखना है उसको कॉपी करने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इनके डिज़ाइन में क्या है, ऊपर लाइन है, नीचे लाइन है, यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, ये पीछे थोड़ा सा बैनर लगा हुआ है। पहले इस चीज़ को रिक्रिएट करते हैं। लाइक मैं इसके अंदर आ जाता हूँ और लाइट भी आ गई है हमारी। अब मैं टेंशन ले रहा था कि मर गए, पर आ गई। एक तो चलता ही नहीं है, ठीक है ना, लैपटॉप इतना है वो हो रहा है। ब्राइटनेस मैं तो इसकी हाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये भी 15 मिनट तक की हो गई है। तो बस कुछ ही चीज़ें रहती हैं और वो तो मैं शो कर देंगी जो इस वीडियो में दिखाने में आ रहा हूँ। मैं थोड़ी अपनी ब्राइटनेस हाई करूँ ताकि तुम्हारी तो अच्छी वीडियो रिकॉर्ड हो रही होगी, मेरे पास ये इस तरह से दिख रही होगी, ठीक है ना। तो मैंने ब्राइटनेस हाई कर दी है अभी, और शायद अभी थोड़ा ना चलेगा भी स्मूथ लैपटॉप। ठीक है, अब क्या करना है, मेरे को यहाँ पे लाइन ऐड करनी है, ठीक है। मैं जैसी लाइन लिखूँगा, एलिमेंट्स के अंदर आया। एलिमेंट क्या होता है कि कोई एक चीज़ होती है, लाइक ये प्रो है और प्रो का मुझे ये इजाज़त नहीं देगा, लेकिन फिर भी डिज़ाइन करने की इजाज़त ये दे देता है। तो हम लोग 2 लाइंस को ले आते हैं और यहाँ पे ऊपर लेके जाता हूँ मैं इसको। इकरा मेरा भी चार्जिंग में लगा दें, मैं इसको यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। नीचे वाली को उठाता हूँ और यहाँ पे रख के इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये हो गया ये। अब यहाँ पे मैं कोई भी अपना लोगो लगा देता हूँ, अपलोड्स में आता हूँ और अपलोड करता हूँ फाइल। तो थोड़ा सा ना हैंग हो रहा है, बट चलो। मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए, लेकिन ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि मैं नहीं हूँ। ये देख लो, ये पीडीएफ डाउनलोड किए हुए हैं। इनको इमेज में भी बना सकते हैं, गूगल पे लिखोगे ना पीडीएफ तो इमेज हो जाएगा। तो लाइक कोई लोगो क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं ज़्यादातर कॉपी पेस्ट करता हूँ ना, इसलिए मैंने डाउनलोड नहीं करे हुए। यार नहीं मिल रहा, इसको ओपन करता हूँ। लाइक इसका एक और फीचर भी दिखा देता हूँ। अब मैंने ये किसी वेबसाइट की इमेज उठाई है और इसका लोगो उठाते हैं, ठीक है। अब क्या करा कि अब ये मुझे बाकी का हिस्सा नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगा, इस तरह से क्रॉप करके निकाल दूँगा। इसमें क्रॉप करना भी ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है कि ये मैंने रख दिया अपना लोगो, इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया
और अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ इनके पेपर के अंदर, तो यहाँ पे ये लोगो लगा हुआ है, क्योंकि लोगो का वाइट बैकग्राउंड था इसलिए ये ऐसा दिख रहा है, हमारा ब्लैक है इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब लाइक अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, रिमूव नहीं होगा क्योंकि प्रो नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब 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 हमें एक चाहिए शेप। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब मुझे चाहिए एक शेप, इस तरह का शेप, और मैं यहाँ पे ये रखूँगा। और इसका कलर उसने क्या करा हुआ है, ग्रे करा हुआ है। इसके जो कॉर्नर्स हैं, जो इसके जो राउंड्स हैं, उनको इस तरह कर देता हूँ। और इसका जो कलर है वो हम लोग कर देते हैं थोड़ा ये ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ बड़ा। ठीक है ना। और अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करूँगा। लाइक इसी तरह का ये बन गया। ये देख लो, लोगो लगा हुआ है, लाइंस लगी हुई हैं, और ये सेम चीज़ हो गई। अब मैं इसके ऊपर करता हूँ टेक्स्ट को ऐड, लाइक ऐड हेडिंग, और यहाँ पे उसामा दा राइटर। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब मैंने इसके अंदर ये हेडिंग ऐड कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैंने हेडिंग ऐड कर दी, और लाइक इसका जो है मैं फॉर्मेट अब छोड़ ही देता हूँ इसको। लाइक इस तरह से मैंने हेडिंग ऐड कर दी, और लाइक मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, इस तरफ कर देता हूँ, और मैं कुछ नीचे कुछ टैग लाइन के अंदर लिखना चाहता हूँ। इसको मैं कॉपी करूँगा, या फिर मैं नीचे ऐड, यार ब्रांड फॉन्ट्स भी नहीं हो सकते, मैं नीचे सिंपल उठा लाता हूँ, उसामा द बेस्ट। ठीक है, इस तरह से इसको इस तरह करूँगा, और इन फॉन्ट्स को अगर मुझे कैपिटल ABC में करना है इस तरह से, और इनको मैं छोटा सा करके यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब क्या हो गया, अब ये देख लो, ये उनकी तरह का कुछ सेम हमारे पास ये बन गया। ठीक है, ये बन गया। इसी तरह से ये हम लोग बनाते हैं, नीचे भी बना सकते हैं, हर एक चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने बस यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, लाइक मैं तुम्हें लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब नीचे मैंने इधर इस तरह से लिख दिया। अब मैं नीचे यहाँ पे, अब इसको मैं बोल्ड से हटा दूँगा, साइज़ छोटा कर दूँगा क्योंकि ये टेक्स्ट है, तो इधर मैं अपना टेक्स्ट कुछ भी XYZ ऐड कर सकता हूँ। लाइक इंटर करूँगा तो ये अब टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अब नीचे आज के कैनवा कहाँ चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ पे ये हमारा इंट्रोडक्शन आ गया। इंट्रोडक्शन में इसी तरह से था, एक टेक्स्ट यहाँ पे था और एक टेक्स्ट यहाँ पे था। लाइक इसको अब हमने, ये सेंटर में है, इसको मैं जस्टिफाई कर देता हूँ, ये दोनों साइडों से इक्वल हो जाएगा। और इसको भी मैं इस तरह से जस्टिफाइड कर देता हूँ, ये दोनों साइडों से, इसको मैं यहाँ से छोटा कर दूँगा, और ये दोनों साइडों से इक्वल, ये भी दोनों साइडों से इक्वल। लाइक वो 3 लाइनों में है तो इसको भी 3 लाइनों में ही करना पड़ेगा ना। तो अभी ये क्या हो गया, ये जस्टिफाइड हो गया, ये भी जस्टिफाइड हो गया। अब मैं नीचे क्या कर दूँगा, नीचे मैं इधर एडिटर की डिटेल्स को लगा दूँगा। लाइक कुछ भी एडिटर की डिटेल्स आ गई, एडिटर का नंबर आ गया, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, और फॉन्ट्स में इनके छोटे कर दूँगा। ठीक है, अब लाइक यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, और लाइंस में लगा देता बीच में, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। अब ये भी चीज़ देखो, उसी की तरह की सेम लुक का लिया। लाइक इसको मैं जितना इसके अंदर डिटेल्स और इसके अंदर ये सारा काम करूँगा वो उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, कैनवा के अंदर हो गया। अब देखो AI ने भी कमाल कर दिया होगा। ठीक है ना, अब ये देख लो, अब इसने ये सारा कंटेंट मेरा लिखा है। लाइक ये देखो, नेम, एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन इसने क्या करा कि पूरा का पूरा चेंज कर दिया। सही है, लोगो ये सेम ही है। मैं इसको बोलूँगा नहीं, मेरे पास PDF जनरेटर है, उसके लिए प्रॉम्प्ट लिखो। अब एक चीज़ मैं इसको दूंगा, वो ये है कि ये मैं सेम चीज़ इसको दूंगा। ठीक है, अब ये उम्मीद करता हूँ कि समझ जाएगा। अब ठीक है, अब ये समझ गया। अब मैं कॉपी करता हूँ, एक टूल और आता है AI डॉक्स। जैसे सर्च करोगी तो यहाँ पे तुम्हें नीचे आ जाओगी, ये पड़ा हुआ है AI डॉक्स मेकर। अब ये काफ़ी सारे हैं, लेकिन अब तुम्हें वही बात है ना कि एक्सपीरियंस की बात है, मैंने ये सारे यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, तो मुझे पता है इनका। अब मैंने क्या करा, मैंने वो सेम टू सेम यहाँ पे पेस्ट कर दिया,
और ये मुझे बोल रहा है कि अपना जो कंटेंट है ना वो सारा यहाँ पे पेस्ट करो। तो मैं क्या करूँगा, अपना जो कंटेंट है उसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं इसको, ये कंटेंट है इसको कॉपी करा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसके साथ एक इमेज भी ऐड कर दूँगा लाइक रेफरेंस के लिए, कि इसको पता हो कि मैं बनवाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको जनरेट के ऊपर क्लिक करूँगा। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि लाइक ये सेम कंटेंट डाल देता है, लाइक फिर हम इसको एडिट कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि यार यहाँ पे ये लाइन तुमने उस कंटेंट की उठा के डाल दी है, मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए, उसको रिमूव करो, मुझे एक दूसरी चीज़ चाहिए, यहाँ पे ये दूसरी चीज़ लिखो। तो इस तरह की चीज़ें करके हम इनको एडिट वगैरह कर सकते हैं, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लाइक हर एक चीज़ पे टाइम लगता है। अब ये देखो 2-2 3-3 मिनट के अंदर चीज़ें हो रही हैं। लाइक जब आर्टिकल लिखने बैठते हैं उसमें 2 घंटे लग सकते हैं, 3 घंटे लग सकते हैं, तो लाजमी थोड़ी है मैंने शॉर्टकट तरीक़ों। अब यहाँ पे अगर तुम इससे असाइनमेंट बनवा सकती हो, लाइक कुछ भी हम लोग इससे करवा सकते हैं ना, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब मैं इसको ओपन करूँगा। अब मेन बात यह है कि अब देख लो इसने ये सेम टू सेम चीज़ बनाई है। ठीक है, सेम। अब कुछ गलतियां हैं, हम इसको एडिट करवा सकते हैं। लाइक इसको बोलूँगा कि मैं अब जो नीचे जो टेक्स्ट आ रहा है वो भले सेम एक कॉलम के अंदर हो, ऊपर वाला ये भले इस तरह हो। जितना मैं इसको आइडेंटिफाई करके चीज़ों का बोलूँगा उतना ही ये करे। अब ये क्या हुआ कि PDF के अंदर डाउनलोड हो गया। ठीक है, जैसे PDF के अंदर डाउनलोड हुआ हम इसको ओपन करके यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा तरीका था आर्टिकल लिखने का। उसके बाद अगर हमने कहीं पे कोई भी आर्टिकल की रिसर्च करनी है, लाइक मेरे पास एयर पोल्यूशन का टॉपिक है, मैं यहाँ पे आऊँगा, लिखूँगा एयर पोल्यूशन या कोई भी टॉपिक है, मैं उसको ओपन करूँगा। मेरे पास यहाँ पे कोई मल्टीपल मेरे पास जो है ना लाइक खुल जाएंगे, मेरे पास मल्टीपल वेबसाइट्स आ जाएंगी। मैंने इनका एक एक टॉप वाली का एक एक आर्टिकल ओपन कर लेना है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इनको ओपन करा तो मैं इनके अंदर स्टडी कर सकता हूँ। ठीक है, लाइक ये पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ से मैं स्टडी कर सकता हूँ। इंट्रोडक्शन में मेरे को क्या डालना है, अगर मैं वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन का ऑप्शन ऐड कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं ये चीज़ डाल सकता हूँ। और मैं नीचे लिख सकता हूँ कि भाई ये लिंक्डइन की जो है ना वो विकीपीडिया से मैंने ये लिया था। और यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ से भी हम लोग रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। लाइक मैंने बनाना सिखा दिया, अब रिसर्च करना तो तुम्हारा खुद का काम है। लाइक मैं यहाँ से अगर उठा रहा हूँ, मैं इसके इम्पैक्ट यहाँ से उठा सकता हूँ। ठीक है, मैं इसके WHO के रिस्पॉन्स कौन है वो उठा सकता हूँ। और इसी तरह से अगर मैं ब्रेनटिकिया का यूज़ करूँ तो मैं यहाँ पे इसकी भी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन होता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट होता है। अब मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे हेडिंग्स नहीं है कि लाइक हमें क्या पता है इंट्रोडक्शन कहाँ पे, हमें क्या पता है एब्स्ट्रैक्ट कहाँ पे, हमें क्या पता है रिजल्ट्स कहाँ पे। हमेशा जब भी कोई लिखता है वो इस फॉर्मेट के अंदर लिखता है, भले वो हेडिंग में दे या ना दे, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन ये पड़ा हुआ है, इसका जो डिस्कशन है वो ये पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो रिज़ल्ट्स हैं ये पड़ी हुई हैं, टेबल बने हुए हैं, इसका मतलब ये रिज़ल्ट्स हैं। उसके बाद ये फाइनल पार्टिकल्स हैं ना, ये कंक्लूजन है हमारे पास। ठीक है, हम कुछ भी उठा सकते हैं, हम लाइक इसको कुछ भी बोल सकते हैं कि गिव मी डिटेल्स अबाउट एनवायरमेंटल, मेरे पास टॉपिक है एनवायरमेंटल इश्यूज़। ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यूज़। ठीक है, तो मैं इससे कोई भी कंटेंट मंगवा सकता हूँ। AI इतना जो है ना यूज़फुल है हमारे लिए। तो अब ये देख लो सारा कुछ बता रहा है। और इसको मैं बोलूँगा कि मुझे रेफरेंस पीसेस भी चाहिए, मुझे साथ में रेफरेंस भी दो जहाँ से कंटेंट उठाया। अब तुम्हारा तो ये भी फ़ायदा है कि तुम खुद वो लिखते हो। ठीक है ना, कि तुम खुद सारा लिखते हो, तुम इस तरह ऐसा नहीं करते हो, तो वो तो फिर तुम्हारा और भी, तुम इस चीज़ के ऊपर खुद रिसर्च करते हो, लिखते हो, हर चीज़ करते हो, तो फिर वो तो हर एक चीज़ क्या हो जाएगी कि तुम्हारे पास अपनी होगी, तो तुम उसको डायरेक्टली लिख सकते हो, रेफरेंस भी दे सकते हो। लाइक अगर तुम इस तरह की किसी चीज़ के कंटेंट ले रहे हो तो ये तुम्हें बता रहा है कि अब ये चीज़ मैंने यहाँ से ली है, ये चीज़ मैंने यहाँ से ली है, ऊपर वाली। ठीक है, मैं बोलूँगा कि जो कंटेंट दिया है उसके साथ ही ऐड करो। ठीक है, अब क्या होगा, इसने मुझे खाली रेफरेंसेस अकेले निकाल के दे, लेकिन मैंने बोला कि मुझे जो कंटेंट तुमने ऊपर दिया था उसके साथ नीचे ऐड करके दो। अब ये इसने कंटेंट लिखा और इसने ऐड ही नहीं करे, कंक्लूजन के बाद में ऐड करेगा। मुझे लग रहा है कि ये लास्ट में ऐड करेगा। ये ऐड कर दिया, मैं इसको बोलूँगा नहीं, जहाँ पे
यहाँ पे जो यूज़ हो रहा वहाँ पे मेंशन करो। ठीक है, मैंने जैसे इसको ये बोला तो अब ये मुझे सेम टू सेम चीज़ करके देगा। ठीक है ना। तो अब ये देखो UNP33, अब इसको मैं बोलूँगा कि इनकी लिंक्स भी तो साथ में ऐड करो, साथ में लिंक्स भी दो। ठीक है, तो अब ये मुझे लिंक्स भी ऐड कर देगा इनकी। सही है, थोड़ी मेहनत है। अब मैं जैसे इसके ऊपर लाइक क्लिक करने की कोशिश करूँगा तो मैं इनकी लिंक के ऊपर चला जाऊँगा। लेकिन जा नहीं रहा हूँ, ये इधर आके ना ये नीचे इसने लिंक्स दे दी हैं। वहाँ पे भी ये ऐड कर सकता है, लेकिन इस पर थोड़ी मारामारी करनी पड़ेगी। बाकी यही था, तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होगी।